बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं। आज मैं आपके लिए चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। घर में आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से। आपको मैं आज इसकी रेसिपी दे रही हूँ। इसके लिए आपने खुश्क मिल्क लेना है, तकरीबन 4 टेबल स्पून है। और आपने कॉर्नफ्लावर लेना है 2 टेबल स्पून, या 1.5 टेबल स्पून ले लें आप कॉर्नफ्लावर। और एक ले लें जीएमसी पाउडर 1 चम्मच। और 1 चम्मच का चौथा हिस्सा जो होता है ना, वो आपने लेना है सीएमसी पाउडर। तो ये जो जीएमसी पाउडर और सीएमसी पाउडर है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आप कमर्शियल तरीके से बनाएंगे। इसका मकसद ये होता है, एक तो ये वज़न में ज़्यादा हो जाती है जीएमसी पाउडर, और सीएमसी पाउडर से आइसक्रीम का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, और एक ना इसमें क्रिस्टल नहीं बनते। बस इसका ये फ़ायदा है। और इसका जो है ना, बहुत फ्लफ़ी सी बनती है, बहुत ही मुलायम सी बनती है। और अगर आप ये डालेंगे तो इस तरह होगा, और अगर नहीं डालेंगे तब भी आपकी आइसक्रीम बहुत अच्छी बनेगी। आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो आप इनको स्किप कर दें, उसके बगैर बाकी चीज़ें आप डाल दीजिएगा। दूध डाल दीजिएगा, कॉर्नफ्लावर डाल दीजिएगा। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो कॉर्नफ्लावर आप थोड़ा सा 1 चम्मच आप ज़्यादा कर दीजिएगा। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें आपने अलग से दूध में डाल के मिक्स करनी है। अलग से एक बाउल लेना है, उसमें थोड़ा सा दूध लेके मैंने एक मग लिया है दूध का, इसमें सारी चीज़ें मिक्स की हैं। अगर दूध आपको कम लगे तो दूध आप इसमें और ऐड करके इसकी रनी सी आपने कर देना है, इसको रनी सा। ठीक हो गया जी। तो अब जी इसको स्पैचुले की मदद से आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। ये सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं। दूध है इसमें, जीएमसी पाउडर, सीएमसी पाउडर, और मेरे पास इसमें कॉर्नफ्लावर है। ठीक हो गया। ये सब मैंने डाल के इसको मिक्स कर रही हूँ। आपने भी अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको आपने जो आपने तकरीबन आधा किलो या किलो दूध आपने ले लेना है। इसमें कोई मसला नहीं, आप दूध ज़्यादा भी ले सकती हैं, क्योंकि पक पक के वो फिर थोड़ा कम हो जाता है। तो आपने लेके उसमें ये सारी चीज़ें डाल के इसको मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि इसमें कोई गुठली, कोई लम्स ना रहें। और कोको पाउडर भी मैंने इसमें शामिल किया है। तकरीबन मेरे पास है जी 4 से 5 इसके टेबल स्पून है ये मेरे पास कोको पाउडर। ये भी आपने शामिल कर लेना है। अगर आपको दूध कम लगे तो दूध और ऐड करके इसको अच्छी तरीके से आपने नरम कर लेना है, और इसको अच्छी तरीके से स्पैचुले की मदद से मिक्स कर लेना है। तो नहीं तो आप इलेक्ट्रिक बीटर से भी इसको बीट कर सकते हैं। अब ये काफ़ी थिक हो गया। अब इसमें दूध डाल के मैं इसको अच्छी तरीके से नरम कर लूँगी। तो ये आपने तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद आपने जो दूध है उसमें आपने ये डालना है। ये थोड़ा सा थिक हो गया, लेकिन आपने थोड़ा सा और इसको पतला करना है। ठीक हो गया जी। क्योंकि जब आप ये जो डालते हैं ना आप जीएमसी पाउडर और सीएमसी पाउडर और कॉर्नफ्लावर, तो इनसे ये चीज़ें थिक हो जाती हैं। तो आपने बहुत ध्यान से करना है कि आपकी चीज़ें थिक ना हो। इसको आपने बहुत लिक्विड फॉर्म में रखना है। लेकिन ये मेरा ज़रा थोड़ा सा थिक हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। ये भी अभी बीच में दूध गर्म होगा ना, तो ये बीच में हल हो जाएगा। आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। दूध किलो है, 1.5 किलो है, आधा किलो है, इसकी कोई मसला नहीं है। जितना मर्ज़ी आप ले लें, तो जितना आपको चाहिए होगा वो आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। बाकी आप रख लीजिएगा। दोबारा आइसक्रीम बनाएंगे तो ये आपकी बेस तैयार हो जाएगी चॉकलेट आइसक्रीम की। तो आप बाद में बाकी चीज़ें शामिल कर सकते हैं। इसको आप फ्रीज़ कर दीजिएगा। तो ये आपको जितनी चाहिए होगी इसमें से आप उतनी निकाल लीजिएगा, और बाकी आप फ्रीज़ कर दीजिएगा। ये देखें जी, मैंने इसको स्पैचुले की मदद से मिक्स किया। दूध मैंने जो डाला था वो गर्म हो गया था। सब चीज़ें सही अच्छी तरीके से मिक्स हो गई हैं। तो मैंने सारा नहीं वो मटेरियल डाला, मैंने उसमें से थोड़ा सा बचा लिया था। तो ये अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए घना सा हो गया है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और इसको अच्छी तरीके से ठंडा करूँगी, और इसको मैं जमाने के लिए रख दूँगी किसी भी चीज़ में। ऊपर फ्रीज़र में रखना है जहाँ बर्फ़ बनाते हैं ना, ठंडा करके इसको फिर किसी बाउल में डाल के आप इतने इसको जमने के लिए रख देना है। तो ये अब मैंने चूल्हा बंद करके इसको ठंडा कर रही हूँ। ठंडा करते हुए आपने बार बार स्पैचुला या चम्मच से इसको हिलाना है, ताकि इसके ऊपर जो मलाई सी है वो ना आए। जी, अब ये ठंडा हो गया था। मैंने इसको एक बाउल में डाल के, तो मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी, थोड़ा सा जम जाए, थोड़ा ठंडा हो जाए, तो फिर इसको हम करेंगे इलेक्ट्रिक बीटर के साथ। तो ये जी बाउल था मेरा। तो ये बाउल मेरा पहले भी इस्तेमाल हो चुका था, गंदा नहीं है। ये भी इसी में मैंने क्रीम बीट की थी। तो मैंने कहा चलें इसको धोना क्या है, दोबारा से मैंने क्रीम बीट करनी थी, तो मैंने इसी में ही 1 कप क्रीम डाली है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिक बीटर के साथ बीट कर रही हूँ। तो क्योंकि मुझे बाउल गीला नहीं चाहिए था, मैंने इसलिए उसी बाउल में ये काम शुरू कर दिया है। क्योंकि दोनों चीज़ें मुझे खुश्क चाहिए थी। कप पानी का मुझे बीच में बिल्कुल नहीं चाहिए था कि गीला बिल्कुल ना हो। तो ये अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ। आप देख सकते हैं, जब तक ये अच्छी तरीके से फ्लफ़ी ना हो जाए, आपने क्रीम को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। क्रीम आपकी ठंडी होनी चाहिए, चिल होनी चाहिए,
बस क्रिस्टल हों भी तो थोड़े बहुत हों, ज़्यादा क्रिस्टल ना हो। ये देखें क्रीम हमारी अच्छी तरीके से बीट हो चुकी है। अब जब क्रीम अच्छी तरीके से हो जाएगी तो आपने वो जो मिक्सचर है जो आपने ठंडा करने के लिए रखा है वो आपने इसमें थोड़ा सा ऐड करना है, पूरा नहीं ऐड करना। आपने तकरीबन आधा कप या 1 कप के बराबर आपने ऐड करना है, ज़्यादा नहीं ऐड करना। अभी ये प्रॉपर तरीके से जमी नहीं है, आपने इससे ज़्यादा इसको जमाना है। तो ये देखें जी, अब इसको मैं डाल रही हूँ बाउल में, बस इतनी काफ़ी होगी। अब इसको हम मिक्स करेंगे, बस ज़्यादा नहीं हम डालेंगे क्योंकि ये जो है ना ये भी थिक होती है, क्रीम भी थिक होती है, फिर हमारा मटेरियल बहुत थिक हो जाएगा। तो बस कोशिश करें इसको कम, देखें वो कितनी ज़्यादा बन गई है। अब उसको रख दें, आप नेक्स्ट जब भी बनाएंगे उसमें से निकाल के आप अपनी चॉकलेट आइसक्रीम बना सकते हैं। बस आपने क्रीम ऐड करनी है और आप बना सकते हैं, उसमें से सारी आपने चीज़ नहीं लेनी। तो अब हमने इसको अच्छी तरीके से पहले बीट करना है, जो हमने फ्रिज से निकाली। कोशिश करें इसको आधी जमी हुई हो और आधी ना जमी हुई हो, यानी कि 3-4 घंटे आप रखेंगे ना तो उसको निकाल के। ये मेरी अभी प्रॉपर तरीके से जमी नहीं थी, लेकिन मैंने आपको वीडियो बना के दिखानी थी, मुझे ज़रा प्रॉब्लम था, जल्दी बनानी थी वीडियो, तो इसलिए मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने निकाल ली। ठंडी तो हो गई थी लेकिन ज़्यादा क्रिस्टल नहीं बने थे। अब जो क्रीम हमने बीट की है वो भी इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरीके से फिर बीट कर लेंगे। अगर आपको कहीं पे किसी स्टेज पे इसमें मिक्स करने के बाद चीनी कम लगे तो आप कंडेंस मिल्क ऐड कर सकते हैं, या फिर आप आइसिंग शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर फॉर्म में आपने चीनी घर में भी पीस के आप शामिल कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, जिस जो आपको आसानी लगे आप वो कर सकते हैं। बस इसको अच्छी तरीके से बीट करें। अब आप इसको इसमें चॉकलेट चिप डालें, चॉकलेट्स आप काट के डालें। चॉकलेट थोड़ा सा आपने उसको ना चॉकलेट को ना आप पिघला के ना थोड़े से चॉकलेट को अंदाजे से जितना मर्ज़ी ले लें। तो मैंने 100 ग्राम के करीब तकरीबन चॉकलेट लेके इसमें उसको पिघला के ठंडा करके वो भी मैंने इसमें डाली थी ताकि इसका टेस्ट और अच्छा आ जाए। तो मेरी चॉकलेट मीठी थी तो मैंने फिर इसमें ज़्यादा मीठा नहीं डाला, मेरा मीठा ठीक हो गया था। तो ये चॉकलेट एसेंस डाल दें, इससे ज़रा थोड़ी सी चॉकलेट का जो फ्लेवर है वो और खूबसूरती से खूब अच्छे तरीके से आपको महसूस होता है। फिर आपको खाने में जो है ना पता चलता है कि आप चॉकलेट आइसक्रीम खा रहे हैं, तो उसका फिर फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। चॉकलेट एसेंस ज़रूर डालिएगा। इसमें वनीला एसेंस नहीं डाल सकते क्योंकि ये चॉकलेट आइसक्रीम है। कुछ चीज़ें में हम कह देते हैं कि आप डालने कुछ नहीं होगा, लेकिन इसमें आप चॉकलेट ही डालिएगा एसेंस। अब इसको मिक्स करके फिर इसमें हम आप इसमें चॉकलेट लिक्विड चॉकलेट करके डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप ना भी डालें तभी आपकी आइसक्रीम तैयार है। आप इसको बाउल में डाल के तो रख सकते हैं। मैंने इसको मीठा चेक कर रही थी इसका, तो मीठा मुझे सही लग रहा था, कोई मसला नहीं था। ये थोड़ी सी चॉकलेट है, मैंने इसको पिघला के तो मैं इसमें डालूँगी इसको। जी, तो चॉकलेट थोड़ा सा आप पिघला के तो आप इसको ठंडा करके तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और अगर आप ना डालना चाहें तो ये स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा टेस्ट और आपका अच्छा आएगा। तो आप ये ठंडी करके डालिएगा क्योंकि आपने गर्म डाली तो आपकी सारी क्रीम ख़राब हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा आपने बीट करना है। बीट करने के बाद आप इसमें चॉकलेट छोटे छोटे पीसेस भी करके डाल सकते हैं चॉकलेट के। आप इसमें डाल सकते हैं चोको चिप भी डाल सकते हैं। आप इसमें बिस्किट्स डाल सकते हैं, उसका क्रश करके बिस्किट्स को चूरा करके वो भी डाल सकते हैं। डेकोरेशन पे आप कुछ भी कर सकते हैं, और ऊपर से आप वेफर बिस्किट लगा के और चॉकलेट ऊपर से डाल के आप बाउल में पेश भी कर सकते हैं। चॉकलेट आइसक्रीम आपकी तैयार है। आप इसको बाउल में डाल के टाइट करके बिल्कुल अच्छे तरीके से, जिसमें एयर ना जाए बिल्कुल आपकी, तो आपने उसमें डाल के इसको फ्रीज़र में रख देना है 7 से 8 घंटे। आपकी चॉकलेट आइसक्रीम तैयार है। ये आपका इतना सा बस काम था। इसके बाद आपने इसको फ्रीज़र कर देना है 7 से 8 घंटे। अगर आप रात को रखेंगे तो सुबह तक आपकी तैयार होगी, तो अगर सुबह रखेंगे तो रात तक आपकी तैयार हो जाएगी। तो ये चॉकलेट भी मैंने बीच में थोड़ा सा डाला था। ये मैंने आपसे कहा है आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें इसकी जायके में और ख़ूबसूरती मज़ेदार जायका करना चाहें तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये भी डाल सकते हैं। और जब आप तय लगाएंगे तो तय में भी आप चॉकलेट्स बीच में लगा सकते हैं। थोड़ी सी आइसक्रीम डाली, थोड़ी सी आपने ऊपर से चॉकलेट चिप डाली। तो ये जी फिर हमने इसको नेक्स्ट डे हमने इसको निकाला फ्रिज से और फिर हमने देखा कि ये कैसी है। तो फिर मैंने इसको जो है ना, ये देखें जी, चॉकलेट चिप आइसक्रीम हमारी तैयार है।
तो ये देखिए ऊपर मैंने चॉकलेट्स डाले थे। तो ये आप देखें आपको कैसी लगी आज की रेसिपी। आपने मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है और आपने ये बनाना है और बना के मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसी बनी। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।